नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने राजस्थान की रेत से निकलकर क्राइम की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया, जिसे लेडी डॉन भी कहा जाता है। एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। खूबसूरती, तेज दिमाग, पैसों की चमक और अपराध का अंधेरा, सब कुछ है इस कहानी में। नाम है अनुराधा चौधरी। कभी कॉलेज की स्मार्ट, मॉडर्न ख्याल, इंग्लिश बोलने वाली लड़की जो आज क्राइम की दुनिया की एक चर्चित शख्सियत बन चुकी है। लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनुराधा राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर इलाके की रहने वाली है। बचपन में ही उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने शायद उसके अंदर की संवेदनशीलता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बताया जाता है कि अनुराधा जब छोटी थी तभी उनकी मां बिमला देवी की मौत हो गई थी। मां के साय के बिना पली उस मासूम बच्ची का बचपन कभी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। पिता रामदेव सिंह महिला जो सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने बेटी को बहुत प्यार से पाला। एक पिता की तरह उनकी भी ख्वाहिश थी कि अनुराधा पढ़े लिखे, कुछ बड़ा करे और परिवार का नाम रोशन करे। बताया जाता है कि पिता रामदेव भले ही एक सख्त मिजाज इंसान थे, लेकिन दिल से नर्म थे और शायद यही वजह थी कि अनुराधा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक बच्ची की जिंदगी में अकेलापन अभिशाप होता है। मां का न होना और पिता की सख्ती, इन दोनों के बीच उसके विकास का संतुलन डगमगाता रहा। इस असंतुलन से एक नई और अनजान दुनिया की ओर धकेल दिया। स्कूल और कॉलेज में अनुराधा बेहद होशियार थी। सीकर के चामड़िया कॉलेज से उसने BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई की। फिर उसी कॉलेज से उसने MBA किया। क्लास में हमेशा आगे रहने वाली ये लड़की फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। दोस्तों के बीच उसकी पहचान एक मॉडर्न गर्ल के रूप में बनी हुई थी। आत्मविश्वास से भरी एक ऐसी लड़की जो चाहती तो कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी कर सकती थी या विदेश जाकर कैरियर बना सकती थी, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही अनुराधा की मुलाकात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से हुई थी। आनंद पाल उस समय राजस्थान का नामी बदमाश बन चुका था। पुलिस के लिए सिरदर्द और लोगों के लिए एक तरह से रॉबिन हुड जैसी शख्सियत। अनुराधा और आनंद पाल के रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच गहरा प्यार था, तो कुछ कहते हैं कि अनुराधा उसके गैंग के कामकाज में भी शामिल हो गई थी। लेकिन इतना तय है कि अनुराधा की जिंदगी में आनंद पाल की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। MBA की पढ़ाई करने के बाद जब बाकी लड़कियां नौकरी या शादी की तैयारी में रहती हैं, लेकिन अनुराधा ने एक अलग रास्ता चुना। वो रास्ता था क्राइम की दुनिया का। आनंद पाल के साथ रहते हुए उसने सिर्फ प्यार ही नहीं सीखा, बल्कि पावर, पैसा और डर का कॉकटेल भी चखा। आनंद पाल के गैंग में रहते हुए अनुराधा उसके काम में
धीरे धीरे सक्रिय भूमिका निभाने लगी। गैंग में अब वो सिर्फ एक सहयोगी ही नहीं थी, बल्कि गैंग का स्ट्रेटेजिक ब्रेन बन चुकी थी। आनंद पाल अक्सर कहा करता था, अनुराधा के दिमाग से कोई नहीं बच सकता। 2017 में आनंद पाल जब पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो पूरा राजस्थान जैसे सन्न रह गया। लेकिन उसकी मौत के बाद अनुराधा का असली चेहरा सामने आने लगा। लोगों को लगने लगा था कि क्राइम की दुनिया से आनंद पाल गैंग की छुट्टी हो गई है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। आनंद पाल की मौत के बाद अनुराधा ने न सिर्फ अपने नेटवर्क को जिंदा रखा, बल्कि अपने संपर्क और पैसों के बूते गैंग के कारोबार को धीरे धीरे फिर से खड़ा किया। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो विदेशों तक के अपराधियों से संपर्क रखती थी और क्राइम नेटवर्क को डिजिटल तरीके से मैनेज करती थी। अनुराधा चौधरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो बेहद चालाक, समझदार और ठंडे दिमाग वाली महिला मानी जाती है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि उसने गैंग के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट, हथियारों की खरीद और प्लानिंग जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई है। उसकी फर्राटेदार अंग्रेजी और कॉरपोरेट स्टाइल में बात करने का तरीका उसे पुलिस या आम लोगों के सामने कभी संदिग्ध नहीं बनने देते थे। यही वजह थी कि सालों तक वो कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। कुछ सूत्रों के मुताबिक अनुराधा दुबई और नेपाल तक अपना नेटवर्क फैला चुकी थी। वो अपने पुराने गैंग मेंबर से डिजिटली संपर्क में रहती थी और कई बार यंगस्टर को अपने गैंग से जोड़ने की कोशिश करती थी। उसका एक ही मकसद था, आनंद पाल का क्राइम एम्पायर फिर से खड़ा करना। लेकिन कहते हैं अपराध की दुनिया में हमेशा जीत नहीं होती। 2021 में पुलिस ने एक लंबी तलाश के बाद अनुराधा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार कर पुलिस भी दंग रह गई। सामने खड़ी थी एक बेहद शिक्षित, आत्मविश्वास से भरी एक शांत महिला, जो किसी भी एंगल से गैंगस्टर या लेडी डॉन नहीं लगती थी। पुलिस पूछताछ में अनुराधा ने माना कि वो आनंद पाल के साथ काफी वक्त तक रही थी और उसकी मौत के बाद गैंग के कुछ कामों को उसने ही संभाला था। लेकिन उसने यह भी कहा कि अब वो उस दुनिया से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन अपने काले अतीत के लिए वह कानूनी शिकंजे में आ ही गई। कहते हैं जिंदगी वही होती है जो हम खुद गढ़ते हैं। अनुराधा ने भी अपनी कहानी, अपना किरदार खुद गढ़ा, पर अफसोस वो कहानी सफलता नहीं बल्कि एक चेतावनी बन गई। ऐसी चेतावनी जो बताती है कि प्यार और बदले के बीच इंसान का अगर विवेक खो जाए तो पढ़ी लिखी लड़की, समझदार लड़की भी क्राइम की दुनिया में उतर सकती है और बन सकती है लेडी डॉन। इसी के साथ खत्म होती है इंडियन क्राइम हिस्ट्री की लेडी डॉन अनुराधा की दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक
नई कहानी के साथ।